शब्द अछल छलाई न छले न काऊ कटारा कर सके। ज्यों साहिब राखे त्यों रहे इस लोभी का ज्यों टल पले। बिन तेल दीवा क्यों जले रहाओ। व्याख्या। मिटकर ही भेद में छिपे अभेद को जाना जा सकता है। मिटकर ही एक के उच्चारण में छिपे उस एक को जाना जा सकता है। बूंद तब तक ही सागर के बारे में अटकलें लगाती है जब तक वह सागर से परे है, पर जैसे ही वह सागर को जानने के लिए उसमें गिरती है वैसे ही मिट जाती है। फिर सागर ही बचता है, सागर जो काटने पर भी नहीं कटता, जिसे छला नहीं जा सकता। सागर जो जानता है अपनी प्रभु सत्ता को, बेपरवाह विचरण करता है। सूफी खुदा के ध्यान में बाहें उठाए गोल गोल घूमते हैं। सूफियों का गोल गोल घूमकर लगाया गया ध्यान उन्हें ध्यानहीनता में विलीन कर देता है। ये वैसा ही है जैसे कोई प्रचंड पवन चक्कर अपनी धुरी अपने केंद्र से सब कुछ खींचकर ऊंचे आकाश में विलीन होता चला जाए। अगर हम गोल गोल घूमने का प्रयास करें तो पाएंगे जैसे होश टूटता चला जा रहा है। सूफियों का होश टूटता है और वह अनंत में बेहोश होते चले जाते हैं। जो मिटकर अनंत में एक हो गया उसके लिए जीना और मरना वैसा ही है जैसे एक बहाव में बहते अनंत में जीवन ने कुछ समय के लिए आंखें खोली हो। जैसे कोई गहरी नींद से जगा हो और दिन गुजरने के बाद फिर गहरी नींद में खो जाए। जैसे सागर में आसमान को छूती लहर उठे और अपने ऊंचे होने के अभिमान में कुछ समय गुजारकर फिर सागर में समा जाए। जो मिटकर उस एक में समा गया उसे अवास्तविक जगत का आकर्षण, माया, जो अछल है, जिसे छला नहीं जा सकता, वह माया छल नहीं सकती। अगर हम गहरे में देखें तो पाएंगे ऐसा कोई उपाय नहीं जिससे हम माया के जगत में माया को छलकर उसे अपने प्रभाव में ले आएं। अगर ऐसा कोई उपाय ढूंढ भी लिया जाए तो वह अहंकार को ही जन्म देगा, जो पहाड़ की चोटी पर ले जाकर और गहरी खाई में गिरा देगा। हम कितना भी हठ जप तप का सहारा लें, पर माया रूपी भंवर के ऊपर ज़्यादा देर ठहरा नहीं जा सकता। भंवर खींच ही लेती है। माया रूपी भंवर से बचकर निकलने का एक ही उपाय है, सब उपाय छोड़ दो और बहते दरिया के बहाव के संग बह चलो। दरिया भंवर से खुद ही निकाल देगा। उस बहते असीम दरिया के आगे समर्पित हो जाएं, बह चलें उसके बहाव के संग। जैसा वह साहिब चाहता है, जैसा उसका हुक्म, वैसे ही हो जाएं। फिर कोई माया छल ना पाएगी, कोई कटार काट ना पाएगी। काटा उसे ही जा सकता है जो सीमित है, जो सीमाओं से मुक्त हो असीम में खो गया, उसे तो ढूंढ पाना भी असंभव है। जब पक्षी पिंजरा तोड़ आकाश का हिस्सा हो गया, फिर पिंजरे का फिक्र कैसा। तब पक्षी पिंजरे के मोह से मुक्त हो असीम आकाश के साथ एक दृष्टा हो पिंजरे को देखता है। फिर कैसे मिटें, कैसे एक के उच्चारण में छिपे उस एक के साथ एक हो जाएं। कैसे तन रूपी माटी के दिए में सत्य नाम की ज्योति प्रज्वलित हो। शब्द पोथी पुराण कमाइए, पाववट्टी इत्तन पाइए, सच बूझन आण जलाइए, एह तेल दीवा इऊं जले, कर चानन साहिब त्यों मिले रहाओ। व्याख्या। उस पोथी को खोलना होगा जो पुरातन है, जो आदि से अब तक निरंतर सत्य का दर्शन है, जो नित्य सदा एक रस एक भाव में अपने आप को व्यक्त करती आई है। जिसने भी यथार्थ के पन्नों को जब जब पलटा है उसने ही सत्य को पाया है।
सत्य जो गुरु की तरह मार्गदर्शन करता है, वास्तविकता और अवास्तविकता का अंतर प्रकट करता है, आँखों पर पड़े अंधेरे को दूर कर प्रकाश से अवगत करवाता है। ऐसे सत्य गुरु का मार्गदर्शन तभी संभव है जब उसके प्रभाव में हो जाएं, उसकी आज्ञा के आगे नतमस्तक हो जाएं, उसके भय में हो जाएं। भय होगा तभी चित्त एकाग्र होगा। गुरु कितना भी कुशल क्यों ना हो, अगर शिष्य का चित्त एकाग्र नहीं तो उसके द्वारा बताया गया ज्ञान व्यर्थ चला जाता है। भय की बाती तन रूपी दिए में डालकर उसे सत्य को जानने की जिज्ञासा की अगन से प्रज्वलित करना होगा। तभी तन रूपी दिया, जिसमें चेतन रूपी तेल पड़ा हुआ है, जल पाएगा, जिसके प्रकाश में पोथी में लिखे ज्ञान का अनुसरण कर सच्चे साहिब से मिलन संभव होगा। शब्द इतन लागे बाणियाँ, सुख होवे सेव कमाणियाँ, सब दुनिया आवन जानियाँ। व्याख्या। जैसे कोई गहरी नींद के सपने में खोया जाग उठा हो, सपना टूटा हो और वास्तविकता का साक्षात्कार हो उठा हो, ऐसा ही है साहिब का मिलन। असत्य का सपना टूटता है और असत्य का जीवन उसका संगीत खो जाता है। सपने का जीवन तब तक ही है जब तक हम गहरी नींद में खोए हुए हैं, पर जैसे ही हम जागते हैं उसका कोई अता पता नहीं चलता। पर सत्य का जीवन तब भी है जब हम सोए हुए हैं और तब भी जब हम जगे हुए। जड़ और चेतन के समावेश तन रूपी दिए का मिलन जब साहिब से होता है, तब इस तन में उस साहिब की वाणी का उच्चारण होने लगता है। सत्य गुंजायमान हो उठता है, असत्य का बांध टूटता है और सत्य की अमृत धारा बहने लगती है। जगत बनता है, मिटता है, जगत में कुछ भी स्थिर नहीं। इस अस्थिर जगत में स्थिर कर देने वाली, इस अस्थिर जगत में जन्म और मृत्यु की भटकाहट में मुक्त कर देने की सेवा में लगी सत्य की वाणी के सुख की प्रार्थना है। शब्द विच दुनिया सेब कमाइए, ता दरगाह बैसण पाइए, कह नानक बाल उड़ाइए। व्याख्या। जगत का कण कण साहिब की सेवा में लगा है। जैसा साहिब का हुक्म है वैसा ही विचरण करता है। जल, पृथ्वी और आकाश में प्रत्येक जीव उसके ही हुक्म का अनुसरण करता है। मनुष्य शरीर में 370 खरब कोशिकाएं उस एक नियम का अनुसरण करने के कारण ही शरीर नामक ताने बाने को बांधे हुए है। अगर कोशिकाएं उस एक नियम से टूट जाएं तो शरीर नष्ट होने लगेगा। मनुष्य शरीर में कोशिकाएं उस एक नियम के कारण ही कार्यरत हैं और इन कोशिकाओं से बना शरीर भी उसी एक नियम के कारण ही कार्यरत है। मनुष्य की मानसिकता कुछ भी हो, पर शरीर उसी कार्य का अनुसरण करता है जो उस एक नियम को परवान है। उस साहिब के हुक्म में विचरण करना ही उसकी सच्ची सेवा है और इससे ही इस जगत की शोभा है। माया के भ्रम की भटकाहट से मुक्त हो उस साहिब की सेवा को कमाकर ही उसके दर पर आसरा मिलेगा, जहाँ फिर आनंद में बाहें उठाकर घूमना हो पाएगा।